बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सिलसिला है हमारा इय्याका नस्तईन। एक बार फिर इसमें हम हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, उस अशरे के बारे में हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। चुनांचे हमने पहले अशरे में रहमत पर कुछ बातें की, दूसरे अशरे के बारे में हमने मग़फ़रत, क्योंकि दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, और तीसरा अशरा जो है ये जहन्नुम से आज़ादी का है। तो जहन्नुम से आज़ादी के लिए जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बताए हैं, उनमें से चंद बातें हम अपने सिलसिले में बयान करते हैं। आज भी आपके सामने कुछ बताएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दोज़ख से बचो यानी जहन्नुम से बचो, अगरचे आधा छुआरा देकर कि वो टेढ़ेपन को सीधा यानी हर माजूरी से निजात और बुरी मौत को दूर करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत पर हमारी करोड़ों जाने कुर्बान जाएं कि उसकी रहमत कितनी बड़ी है। आधी खजूर, आधा छुआरा भी जहन्नम से आपको बचा सकता है। यानी अल्लाह ताला की रहमत तो देखें कि ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि दो जहन्नम से बचो अगरचे आधा छुआरा देकर। तो याद रहे कि अल्लाह की राह में किल्लत और कसरत की कोई फ़र्क नहीं है। यानी किल्लत और कसरत को नहीं देखा जाता, दिल को देखा जाता है। एक आदमी जो है हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों खर्च करता हो, और दूसरा आदमी जो है वो बहुत कम खर्च करता हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दिल देखे जाते हैं। चुनांचे यहाँ तक आता है कि एक दिरहम जो है 1 लाख से बढ़ गया। जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने सुना कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि एक दिरहम 1 लाख से बढ़ गया, तो मुताजिब होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें क्या हिकमत है? कहा, जिसके पास लाखों दिरहम हो और उस लाखों दिरहम में अगर वो 1 लाख दे दे तो उसका मकाम तो अपनी जगह सही है, लेकिन जिसके पास 2 दिरहम हो और 2 में से 1 दे दे तो वो 1 दिरहम जो है लाखों मतलब लाख दिरहम से भी बढ़ जाता है। तो कोई शख्स ये ना समझे कि मैं गरीब हूँ तो मैं क्या सदका कर सकता हूँ। सदका हर एक को करना चाहिए, चाहे वो आधी खजूर ही हो। तो जब आधी खजूर जहन्नुम से बचा सकती है, तो फिर हदीस पाक का अगला हिस्सा सुनिए कि टेढ़ेपन को सीधा, यानी आदमी जब सदका करता है, चाहे वो आधी खजूर करे, 1 रोटी करे, एक आदमी खाना कर दे, 1 बिरयानी की प्लेट कर दे, तो अल्लाह ताला उससे 2 बड़ी बलाओं से बचाता है। एक तो वो ज़िंदगी भर माजूरी से बचा रहेगा, और दूसरा बुरी मौत दूर करता है। ये बुरी मौतें, कोई जल कर मर जाता है, कोई फट कर, कोई कट कर, कोई डूब कर, और ये जो कोरोना वायरस की मौत है, ये भी इंतहा दर्जे की दर्दनाक मौत होती है। ये गुस्ल देने के लिए भी जो है अलग से लोग होते हैं, और जनाजा उठाने वाले भी अलग होते हैं, कब्रिस्तान भी अलग कर दिया गया है। तो बड़ा मतलब यानी कि समझ लो कि अगर इन तमाम तर बलाओं से बचना चाहते हैं तो हमारे पास रास्ते हैं, और वो है दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस इस हदीस पाक से जहाँ जहन्नुम से आज़ादी की नवीद मिल रही है अल्लाह की राह में आधी खजूर देकर, तो जो रोटी देगा उसका कितना फ़ायदा होगा। वहाँ दुनियावी फ़ायदा भी मिल रहा है कि इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो उसकी कमर सीधी रहेगी, टेढ़ी कमर नहीं होगी, कमर टेढ़ी नहीं होगी, हाथ पाँव नहीं मुड़ेंगे, वो इंसान सलामत रहेगा। तो कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका दे दिया करें। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि एक परिंदे ने अल्लाह से शिकायत की कि या अल्लाह, फ़लाँ शख्स जो है, शिकारी जो है, हमारे घोंसलों पर आता है और हमारे बच्चों को ले लेता है या अंडे ले लेता है, जो भी। तो अल्लाह ताला से बराबर शिकायत की परिंदों ने। अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया, हदीस पाक का खुलासा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आइंदा अगर इसने ऐसा किया, इस शख्स ने, इस शिकारी ने, तो मैं उसको हलाक कर दूँगा। रिवायत में आता है कि उसने ये हरकत छोड़ी नहीं, और फिर भी उसने ऐसा काम किया, लेकिन वो न मरा। जब न मरा तो परिंदों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह, तूने तो ख़ुद कहा था कि अगर इसने आइंदा ये हरकत की तो ये हलाक हो जाएगा,
मगर ये तो ज़िंदा है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आज इसने ये हरकत की है, ये हरकत से पहले इसके घर पर एक साइल आया था और इस साइल को इसने एक रोटी दे दी थी। तो ऐ मेरी मखलूक, जिस दिन मेरा बंदा कोई भी सदका करता है, मैं उस दिन को हलाक नहीं करता। अगर ये आज सदका न करता तो हलाक हो जाता। आज इसने सदका कर लिया था, इसलिए हलाकत से बच गया। पता चला कि एक रोटी जो है मौत से बचा सकती है और बुरी मौत से बचा सकती है। तो बस अपना मामूल बना लें, रोज़ाना कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। और इसका बड़ा आसान तरीका है, आपके घर में अगर 10 रोटियाँ पकती हैं, 12 रोटी पका लें। चाहे वो 2 रोटी अपने घर की मासी को ही दे दें, जो घर में काम, आपके घर में मासी नहीं है, पड़ोसी मासी आती है, उसको दे दें। बाहर चौकीदार खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। इसी तरह कोई आपको नहीं है तो आप अपने हाथ में लिफाफे में रखें, जाते हुए कोई साहिब को दे दें। तो अगर आप रोज़ाना अल्लाह की राह में देने वाले बन गए तो कभी ज़िंदगी में आपको कोई बुरी मौत से वास्ता पड़ेगा नहीं इंशाअल्लाह। कभी मोहताजी का दामन आप से वाबस्ता होगा नहीं। और अल्लाह ताला की नबी का फरमान है कि जन्नत हासिल हो रही है। बस हमें और आपको अल्लाह ताला सदका करने की तौफीक अता फरमाए। सवालात की तरफ चलते हैं। रुक़ैया बहन ने लाहौर से ये अपने बच्चे का तज़किरा किया है कि मेरा बच्चा 12 बरस का है, इसे जब भी बुखार चढ़ता है तो कई दिन तक मुसलसल रहता है। डॉक्टरों की दवाओं के बावजूद बुखार उतरने में कई दिन लग जाते हैं। बुखार जल्द उतरने का कोई हल बताएं। 2 हैं बातें। वैसे गुज़िश्ता अगर दिन का आपने हमारा ये सिलसिला देखा होता तो मैंने दवाई के इस्तेमाल से पहले का तरीका बयान किया था। अगर आज मौका मिला तो बता दूंगा, लेकिन आपके इस मसले का बराह रास्त हल जो दे रहा हूँ वो ये है। 2 हल है। अगर बुखार ज़्यादा होता है, 103 या 4 होता है, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फरमाते हैं कि 40 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा पढ़कर मरीज़ को दम भी करें, दम किया पानी पिलाएं और उसके मुंह पर पानी का छिड़काव करें। ये है खुदा न खास्ता ज़्यादा बुखार। और आम बुखार होता है 98 और 99 या 100 के आसपास होता है, 101 होता है। तो बस ये भी बग़ैर गिनती करें। बच्चा 12 साल का यूँ कर सकता है, आप भी करें। बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। इसका विर्द बग़ैर गिनती करते रहें। कैसा भी बुखार है इंशाअल्लाह ताला जान छूट जाएगी। अगर कोई दवाई आप लेती हैं, गुज़िश्ता रोज़ के सिलसिले में भी हमने बताया था कि दवाई ऐसे ना पिलाएं। दवाई पिलाने से पहले 12 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 मरतबा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये 12 मरतबा बिस्मिल्लाह, 12 मरतबा दूशी पढ़कर दवाई पर दम करके दवाई पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके बच्चे को और हर उम्मती को अपनी रहमत में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आरिफ भाई ने मीरपुर माथेलो से ये मसला लिख के भेजा है कि मैं एक फैक्ट्री में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह किसी का मोहताज न रखे, आसानी और सहूलत के साथ घर का खर्च पूरा होता रहे, किसी मौके पर किसी से कर्ज वगैरह लेना न पड़े। इस सिलसिले में कोई वजीफ़ा बता दीजिए। मैं क्या बताऊँगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस पाक है। सरातन मेरे आका फरमाते हैं, जिसका खुलासा यूँ है कि अगर कोई चाहता है कि मोहताज ना हो, उसे चाहिए कि दिन में मुझ पर 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। हदीस पाक के बराह रास्त अल्फाज हैं कि जो दिन में 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। अच्छा, मोहताजी खाली पैसे की नहीं होती, मोहताजी बहुत तरह की होती है। एक आदमी करोड़ नहीं अरबपति आदमी है, ऐसी बीमारी के बिस्तर पड़ा हुआ है, कोई उसके मुंह में दाना डाले तो डाले वरना वो पड़ा हुआ है, नापाक पड़ा हो तो कोई साफ करे तो सफाई हो वरना वो नापाक पड़ा होता है। तो ये मोहताजी बहुत होती हैं। तो जनाब आप आरिफ साहब, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाई कि जो दिन में 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। अब आप कहोगे 500 मरतबा कैसे पढ़ूँ? बड़ा आसान तरीका, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें। अच्छा, इसमें आप कहेंगे दुरूद इब्राहिमी तो बहुत बड़ा होता है, मैं कैसे पढ़ूँ? तो भाई आपको बहुत सारे दुरूद पाक हैं, यानी जो मैं 12 बता चुका हूँ। आसान दुरूद शरीफ तो यही है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब इसमें कितनी देर लगती है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसको अगर और पढ़ना है तो यूँ पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, कोई सा भी दुरूद शरीफ आप 100 का हिस्सा रख लें नमाज के बाद, 5 नमाज़ों के बाद 100 पढ़ लें, तो ये मेरे आका की ज़मानत है। कोई और वजीफ़ा जी नहीं दे रहा, ये रसूल पाक हमें अता फरमा रहे हैं, और जब हुजूर अता फरमाए तो उसकी क्या बात है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, पूरी उम्मत को नेकी में एक दूसरे के आगे बढ़ने वाला बनाए। आपकी परेशानी दूर हो, हमारी भी दूर हो, सारी उम्मत की दूर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।